नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड़ कस्बे से है, जहां आज शनिवार को कस्बे के गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली बोरावड़ की बेटी उमा चौधरी के सम्मान में एक समारोह मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया के मुख्य आदित्य व मकराना प्रधान सुमिता भीचर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बोरावड़ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षाविद हनुमान सिंह बुर्डक की पौत्री व प्रेमचंद बुर्डक की पुत्री उमा चौधरी ने दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट एवं दिव्य योग पीठ अयोध्या द्वारा शासन की मुद्रा में सबसे अधिक समय तक रहने के विषय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए योग मुद्रा में 2 घंटे 26 मिनट तक लगातार स्थिरता पूर्वक रहकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए अपना व अपने परिवार का ही नहीं अपितु अपनी जन्मभूमि का भी गौरव बढ़ाया है। जिस पर आयोजित समारोह में विधायक मुरावतिया व प्रधान भीचर ने उमा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक मुरावतिया ने संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां आज बेटों से आगे हैं। वहीं प्रधान भीचर ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने में योग महत्वपूर्ण है व बोरावड़ की बेटी उमा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सराहनीय है। समारोह को पंचायत समिति सदस्य प्रेम प्रकाश मुरावतिया, ब्रह्मा कुमारी साक्षी, उमा चौधरी, प्रदीप मिर्धा ने भी संबोधित किया। मंत्र संचालन पत्रकार हरीश शर्मा ने किया। पत्रकार विनय सोनी ने आगंतुक मेहमानों को आभार व्यक्त किया। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल के मीडिया प्रभारी रायचंद बोथरा, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुरेश कुमार सोनी, अध्यापक श्रवणराम आंवला, समाजसेवी भागुराम आंवला, गांधी शिक्षण संस्थान के निदेशक किस्नाराम मिर्धा, प्रेमचंद बुर्डक सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बोरावड़ से जितेंद्र सेन की विशेष रिपोर्ट। मिनट को एक रिकॉर्ड कायम करियो है, तो ये के उपलक्ष्य में आज ये बच्ची को सम्मान के मौका पर पधारियोड़ा आपने प्रधान जी मकराना का, हमारे मामा जी, खुद बेटी प्रेम, सामने बैठा मिर्दा जी या बाग जी, श्रवण जी और खुद प्रेम है भाई, अखबार वाला होते सब। आपने हमारी तरफ बहुत बहुत शुभकामना। अब ब्रह्म कुमारी का है ना, हाँ, ये भाई ने भी हमारी तरफ शुभकामना। देखो तरह तरह का लोग है दुनिया में, जीवा को डंग जग में न्यारो न्यारो सा है, कोई न लागे सांच मीठो कोई न खारो सा। तो ये हम हमारे मानव शरीर में इस तरह की शक्ति है कि हम इसको जहाँ भी हम बहुत तरह की उपलब्धियाँ हैं, बहुत तरह का लक्ष्य है, हम अगर लगन और निष्ठा और ईमानदारी के साथ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो देखा होगा आपने, मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा है, ऐसे ऐसे योग साधना प्राणायाम वालों को देखा है, ऐसे ऐसे जिम्नास्टिक करने वाले बच्चियों को देखा है, जो ऐसा देखने पर ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है या काल्पनिक है, लेकिन वो सच्चाई है। इसी के अनुरूप उमा बेटी ने जो ये शशकासन का 2 घंटे और 26 मिनट का जो ये रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटी ने अपने परिवार का नाम, अपने माँ बाप का नाम, बोरावड़ का नाम और मैं तो कहूँगा बल्कि मकराना और नागौर जिले का नाम, इस राजस्थान का नाम जो इन्होंने किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको इसी तरह जो भी आप लक्ष्य प्राप्ति में आपका मन हो उसमें लगन और निष्ठा से आगे बढ़ते रहें। और ये योग साधना प्राणायाम तो जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे पहला सुख निरोगी काया, अब हमारा अगर शरीर ही निरोगा है तो फिर हम किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं लगन से और निष्ठा से। इसीलिए चाहे आपके पास में धन है, मान सम्मान है, पद है, उनका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आपके शरीर में स्वस्थ शरीर नहीं है, आपकी काया स्वस्थ नहीं है। योगासन प्राणायाम ये आज से नहीं है, इसको कुछ लोग, ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आज भी इसको धर्म और जाति से जोड़ लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। ये 5000 साल के लगभग जिसमें गीता में दर्शाया गया योग साधना प्राणायाम, तो ये 5000 साल से भी
लगभग उसी के समय का है जो आज भी जीवित है। समय समय पर कभी ये कमज़ोर पड़ जाता है, इसमें मैं अगर कोई नाराज़ नहीं और बुरा नहीं मानूं तो मेरे मन की बात है निजी। बाबा रामदेव ने ये योग साधना प्राणायाम पहले था। बाबा रामदेव ने जो लगभग आज के 25 साल पहले ही शुरू हुआ है, इस योग साधना को जो हजारों साल पहले हमारे देश में था, इसका उन्होंने प्रचार करके पूरे विश्व के अंदर इसको प्रसिद्ध किया, विश्व के लोगों को इसकी जानकारी दी और विश्व के करोड़ों लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। तो इसलिए आज इस मौके पर आप परिवार ने मुझे बुलाकर मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं तो फिर यही कहूँगा, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीवन में कुछ करना चाहिए, जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया तो पहले तो जीवन की हम हमारे शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे। इसके लिए मैं योग साधना प्राणायाम या जो भी कसरत है, जो भी कोई व्यायाम है या खेल है, उसके माध्यम से हम इसको निरोग रखें। मेरी जीवन में बहुत बड़ा सोच था, मैं भी मुझे मेरा विश्वास है कि मैं विश्व स्तरीय एथलीट था, विश्व स्तरीय। मैं बहुत तेज़ दौड़ता था, लेकिन कुछ आगे गाइडलाइन नहीं मिली मुझे। कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं कॉलेज में जा नहीं सका, सहयोग से न आर्मी में जा सका और न ही कोई अध्यापकों की लाइन में आ सका। इसलिए कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। राजनीति में शायद मेरा इतना कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें मुझे आप लोगों ने 2 बार या जो भी आप लोगों ने मकराना के क्षेत्र के लोगों ने दिया, इसके लिए तो मैं प्रयास करता हूं कि हे पिता परमेश्वर ईश्वर, जो मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया है उसका मैं ईमानदारी से मान सम्मान जो प्राप्त किया मैंने आपकी वजह से, उसको ईमानदारी और निष्ठा से मैं आपकी सेवा करके चुका हूँ। फिर मैं आपको इसी आधार पर और कह रहा हूँ, बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप लोग पधारे उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह से ये प्रोग्राम संख्या में कम है, संख्या में कई बार कम होते हुए भी प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार तो कटई तो राख पड़ी है, कहीं ज्वलंत अंगारे बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप सब परिवार का लोग आयोड़ा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई विनय ने धन्यवाद, आप सब अखबार आनंद बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आई कहूँ बेटा, जी थारो नाम रोशन करियो आप ही में, और भी आगे बढ़ते रहो। आज की बच्चियों ने जैसे अभी RS में टॉप बची रही है, अब औरतें लड़के अगर मौका मिलता है तो किसी भी स्थिति में आदमी से कम नहीं रहती है। अब 2 घंटा 26 मिनट का रिकॉर्ड है, ये साधारण नहीं है। इसलिए एक बार मैं फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सम्मानित मंच पे विराजमान प्रेम प्रकाश जी मुरातिया मेंबर साहिब, ब्रह्मपुत्री ब्रह्म कुमारी संस्था से आए हुए साक्षी सिस्टर और आज के मुख्य गुरुजी और मेरी प्यारी सिस्टर उमा चौधरी, जिन्होंने आज हमें यहाँ इकट्ठे होने का मौका दिया है। हमारा हृदय आज बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा है कि हमारे यहाँ बोराउड की बेटी, हमारे समाज की, इन्होंने हमारे एक समाज में छुपी हुई प्रतिभा को सामने आने का मौका दिया है, जिसमें इन्होंने शशांक आसन में 2 घंटे और 26 मिनट का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये बहुत ही सराहनीय है। और इसी प्रकार की और भी हमारे समाज में दबी हुई प्रतिभाएं हैं। इसमें स्पेशली सभी पत्रकार महोदयों का और विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे समाज में और भी जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उन्हें आप सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात योग की, तो योग तो जैसे विधायक महोदय ने आप सबको समझाया है और हम भी मानते हैं कि ये एक भारतीय संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से हमारे समाज में जो चलती आई है। ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, पहले जो ध्यान मुद्रा में जाते थे, योग करते थे, वो ऋषि मुनि के उसी टाइम से चली हुई है। और 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को माना कि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा योग, ऐसी क्रिया है, ऐसी व्यायाम है जिससे निरोगी काया का एक सपना है वो साकार हो सकता है। तो उन्होंने इस संस्था को शिक्षा से जोड़ने का जो काम किया है, वो जैसे 21 जून हमें योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाए जाने का ये जो सौगात मिली है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिली गई है, जिसमें योग को ना कि एक व्यायाम समझा गया है, उसमें ध्यान आसन, प्राणायाम, कंप्लीट मतलब पूरे शरीर के जो आसन होते हैं
उनसे हर एक रोग जो आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह से चलने वाले रोग होते हैं वो भी इससे समाप्त होने हैं। ऐसे हमारे पूर्वज भी माने जाते थे कि कौन सा ऐसा रोग है जो ये व्यायाम करने से। और अभी तो जो सामने ऐसी कौन सी संस्थाएं चल रही है जिसमें कुछ प्रकार के प्राणायाम, योगा, आसन, इस प्रकार के ध्यान मुद्रा ये सब करवाते हैं। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, जोड़ों के दर्द, और सबसे बड़ी है मानसिक शांति और अनुशासित। अपने शरीर पे जिन लोगों ने अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जो काबू में कर लेते हैं, उन्हीं को हम एक योग का भाग मानते हैं। इसमें जैसे प्राणायाम हुए, जो हमारे योगिक क्रियाएं हुई, हमारे शरीर द्वारा करवाए जा रहे जो कार्य हुए, और एक होता है जो बिल्कुल ओम की शांति में एकदम बस आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये जो योग की क्रियाएं होती है ये इसमें एकदम संभव है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल योगा को बिल्कुल अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है। जैसे आप सबको विदित है कि सिस्टर उमा ने भी पीजी की है इस क्षेत्र में, तो मैं भी इसी चीज़ में उत्सुक हूँ। और जहाँ से मैं रिलेट करती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसमें भी एक अलग से संस्था है योगा की। जब मेरे को कभी भी टाइम मिलता है तो मैं भी वहाँ जाती हूँ और योगा सीखती हूँ। हालांकि हम सबको अपने दिनचर्या में योगा को शामिल करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन यही भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम 15 मिनट भी अगर योगा को दें तो हम अपने शरीर को ऊर्जावान महसूस करते हैं। और योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि बहन उमा चौधरी बहुत ही आगे जाएं, और इनके मंगल कामना करती हूँ कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है। और उसके अलावा योग का अर्थ होता है साधना, अपने अंदर या अपनी जीवनचर्या में कोई ना कोई चीज़, पॉजिटिव चीज़ को जोड़ना। जैसे कि आप सब उपस्थित हुए, मैंने रेबिट पोज में 2 घंटे 26 मिनट का होल्डिंग टाइम रखा था। इससे ये होता है कि एक साधना होती है। जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे तो वो उनका कोई ना कोई एक पोज होता था जिसमें वो अपनी साधना करते थे। गैरन संहिता के अनुसार कहा जाता है कि 2.5 से 3 घंटे अगर कोई एक आसन को लगा कर रखता है तो वो आसन सिद्धि कहलाती है। तो प्राचीन काल में हर ऋषि मुनियों का एक आसन होता था जिसमें वो साधना करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। किसी भी आसन को लंबे टाइम तक लगा के रखते हैं तो उसमें अपन का जो माइंड है वो शांत होता है, ध्यान केंद्रित होता है। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने लक्ष्य की, मोक्ष की, जैसे भी जो इच्छाएं होती है उन पे अपन आगे काम कर पाते हैं। तो काफ़ी है।